विधायक होकर आवाज उठाते हैं, पता चलता है मुख्यमंत्री की दूर के रिश्तेदार का शादी होता है और टाटा ही उनको 80 लाख 1 करोड़ रुपया उनके पंडालिंग में, उनके लाइटिंग में खर्च कर देता है। तो कहाँ से आपकी आवाज को सुनी जाएगी? विधायक जयराम महतो पर थप्पड़ जड़ने का भी आरोप लग रहा है। महाराज जी साहब, अफवाह है। बेल्ट भी निकाले थे। हम बेल्ट कभी कभी कभार पहनते हैं। वो राज्यपाल महोदय कार्यक्रम था, शर्ट को इन करना था, इसीलिए हमने बेल्ट पहना था। अभी कई लोगों का डिमांड था, नहीं तो जनरली आज भी देखिए तो हो गया ना पर्दाफाश। जो कुछ दिन पहले की घटना, जो आरोप लगा था कि टाइगर जयराम महतो बेल्ट खोल कर मारे, टाइगर जयराम महतो एक आम आदमी को झापट से मारे, थप्पड़ से मारे, केस भी दर्ज हुआ था इस मामले पर। उसको लेकर के टाइगर जयराम महतो अभी तक कुछ नहीं बोले थे और जिन पर जो लोग आरोप लगाए थे वो खुलकर के सोशल मीडिया पर ये कह रहे थे कि हाँ, मुझे थप्पड़ से मारा गया, उनके बॉडीगार्ड द्वारा मुझे ऐसे मारा गया, वैसे मारा गया, झापट से मारा गया, ये निशान है, ये निशान है। हर चीजें जो है सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रही थी। टाइगर जयराम महतो का कोई भी बयान अभी तक नहीं आया हुआ था, लेकिन अब आ चुका। टाइगर जयराम महतो ने जो कहा, अरे भाई, जब हम बेल्ट ही नहीं पहनते हैं तो हम बेल्ट खोल के कहां से मारेंगे? अब बहुत बड़ा सवाल है। खैर चलिए, ये एक छोटा बात है। इसके अलावा एक और बात हम आपको बताएंगे, हाईलाइट में देख के लिए होंगे। हेमंत सोरेन जी को लेकर के हमारे माननीय डुमरी विधायक टाइगर जयराम महतो जी जो खुलासा किए हैं, आइए चर्चा करते हैं। पहले टाइगर जयराम महतो जी क्या कुछ बोले हैं वो सुनते हैं, सुन लीजिए, उसके बाद आते हैं। कुछ लोग आपके ऊपर साजिश रच रहे हैं। साजिश रचेंगे, चूँकि 25 सालों में झारखंड की राजनीति में एक सरल विधायक आया है जो अपनी सैलरी को जनता को डोनेट करता है, जो सरल साधारण तरीके से जनता के बीच रहता है। तो राजशाही, आज अगर भगत सिंह भी रहते हैं तो शायद ये आज के लोग उन्हें नहीं पचा पाते। ये साम्राज्यवादी सोच के लोग, ये पूंजीवादी सोच के लोग, ये भगत सिंह को भी नहीं पचा पाते, बिरसा मुंडा को नहीं पचा पाते। तो हम जयराम महतो हैं। विधायक जयराम महतो पर थप्पड़ जड़ने का भी आरोप लग रहा है। महाराज जी साहब, अफवाह है। बेल्ट भी निकाले थे। हम बेल्ट कभी कभी कभार पहनते हैं। वो राज्यपाल महोदय कार्यक्रम था, शर्ट को इन करना था, इसीलिए हमने बेल्ट पहना था। अभी कई लोगों का डिमांड था, नहीं तो जनरली आज भी देखिए, आप पूरा कोल्हान देखिए, पूरा पश्चिमी सिंहभूम देखिए, किसी भी कार्यक्रम में जाके देखिएगा मेरा कमर में बेल्ट कभी नहीं होता। बेल्ट हम नहीं रख पाते, हम रुमाल नहीं रखते हैं, हम हाथ में घड़ी नहीं रखते हैं। घड़ी भी हम 20 दिन पहनते हैं। उस दिन चूँकि टाइम 15 मिनट दिया गया था हमको, तो हमने घड़ी पहना था। उसके बाद घड़ी हम यूज़ नहीं करते हैं, सीधा अब इलेक्शन में यूज़ करेंगे या तो फिर किसी विशेष कार्यक्रम में यूज़ करेंगे, और जब हम टी शर्ट पहनेंगे तो घड़ी का लुक दिखेगा। विधायक होकर आवाज उठाते हैं, पता चलता है मुख्यमंत्री की दूर के रिश्तेदार का शादी होता है और टाटा ही उनको 80 लाख 1 करोड़ रुपया उनके पंडालिंग में, उनके लाइटिंग में खर्च कर देता है। तो कहाँ से आपकी आवाज़ को सुनी जाएगी? नया विधायक जिसे ऐश मौज की दुनिया में डूब जाना चाहिए था, जिसे अपने लिए एक बहुत बड़ा प्रॉपर्टी का साम्राज्य खड़ा करना चाहिए था, आज वो विधायक दोनों हाथों से लोगों के बीच अपनी निजी संपत्ति को भी, अपनी निजी सैलरी को भी डोनेट कर रहा है। तो लोग तो निसंदेह आरोप लगेंगे, वो आरोप निराधार हैं, उन आरोप में कोई सत्यता नहीं है। तो इस राज्य के बहुत सारे लोग भूमिहीन हो जाएंगे, इस राज्य के बहुत सारे लोग विस्थापित हो जाएंगे और पता भी नहीं चलेगा कि इस राज्य में कभी उनका अस्तित्व हुआ कर। सफ़र का जो मंजिल है वो झारखंड की राजनीति को में एक व्यवस्था परिवर्तन की राजनीति को स्थापित करना, आम जनमानस के समस्याओं के निवारण की राजनीति को स्थापित करना। तो लोग काफ़ी प्रभावित हैं। विधानसभा के सत्र में जिस प्रकार से एक विधायक होने के नाते मैंने प्रस्तुति देने का काम किया, जिस प्रकार से मैंने सार्वजनिक तौर पर जो रूपरेखा विधायकों की जो परिपाटी है उसे तोड़कर अपनी सैलरी को मैंने लोगों को बताया, 75% लोगों के बीच मैंने डोनेट किया। काफ़ी लोग प्रभावित हैं कि एक नया विधायक जिसे ऐश मौज की दुनिया में डूब जाना चाहिए था, जिसे अपने लिए एक बहुत बड़ा प्रॉपर्टी का साम्राज्य खड़ा करना चाहिए था, आज वो विधायक दोनों हाथों से लोगों के बीच अपनी निजी संपत्ति को भी, अपनी निजी सैलरी को भी डोनेट कर रहा है। तो लोग काफ़ी प्रभावित हैं और उसी के कारण भारी संख्या में जुड़ रहे हैं। और इतना है कि आज ये कार्यक्रम का स्थल छोटा पड़ रहा है, समय कम पड़ रहा है, तो ये चीज़ें देखने को मिल रही हैं। नहीं, ये हम लोग हर एक ज़िला को विजिट कर रहे हैं और अनुमान ज़िला मुख्यालय में हम लोग अभी कार्यक्रम रख रहे हैं। कुछ दिन पूर्व चाईबासा में था, पलामू डाल्टनगंज में था, तो आज जमशेदपुर पहुँचे हैं। फिर तमाम जो ज़िले हैं वहाँ पे कार्यक्रम होंगे और एक्टिविटीज़ होंगे।
25 साल हो गए ज़्यादा राज्य किए, लेकिन आज भी स्थान नीति नियोजन नीति पे कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया है। देखिए, इसका कारण यहाँ की लीडरशिप है। यहाँ की जो लीडरशिप है वो जनता जनार्दन की सुविधा से परे होकर वो अपने परिवार की सुख सुविधा पर चर्चा करती है, चिंता करती है। उसी का परिणाम है कि आप इसी कोल्हान को देखें तो यहाँ बहुत सारे पूर्व मंत्री, मुख्यमंत्री तक मिलेंगे जो अपने बाद चुनाव में अपनी पत्नी को लेकर आएँ, अपनी पुतोहू को लेकर आएँ, अपना बेटा को चुनाव लड़ाएँ। तो ये स्पष्ट कह रहे हैं कि उन्हें जनता की सुविधा से, जनता के दुखों के निवारण से कोई सरोकार नहीं है। वो अपने परिवार की सुख चिंता में विलीन है, जिस कारण आज हमारे राज्य के 25 वर्षों के बाद भी ये दुर्दशा देखने को मिल रही है। झारखंड की, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि अगर समय रहते नीति नियम का निर्धारण नहीं होता है तो इस राज्य के बहुत सारे लोग भूमिहीन हो जाएंगे, इस राज्य के बहुत सारे लोग विस्थापित हो जाएंगे और पता भी नहीं चलेगा कि इस राज्य में कभी उनका अस्तित्व हुआ करता था। अब समय के अनुसार अभी नीति निर्धारण की बहुत अति आवश्यकता है, नहीं तो बहुत सारे लोग इतिहास के पन्नों में दर्ज होकर सीमित हो जाएंगे, वो अपना वर्तमान, अपना भविष्य खो जाएंगे। कई ऐसे आरोप भी आपको लगता है हमेशा आरोप लगेंगे जब आप पैटर्न से हटकर, लीक से हटकर राजनीति करोगे, जब आप अकेला होकर बाकी सारे लोगों को चुनौती प्रस्तुत करोगे, जब आप जनता और नेता के बीच की दूरी को मिटाने का प्रयास करोगे चुनाव के बाद भी, तो निसंदेह आरोप लगेंगे। वो आरोप निराधार हैं, उन आरोप में कोई सत्यता नहीं है। आज आप पहुंचे हैं जमशेदपुर। ये एक समय टाटा स्टील से स्थापित होने से पहले जिनका जमीन था, आज भी वो यहाँ पर अपने अधिकारों को लेकर बिल्कुल, ये बहुत ही अन्यायपूर्ण है। मैं पूर्ण प्रयास करूँगा कि इस सत्र में अगर समय मिलता है तो ठीक है, नहीं तो अगले सत्र में एक मजबूत तरीके से मैं इस बात, टाटा से संबंधित जो मामले हैं उनको उठाऊंगा कि आज सैकड़ों वर्ष के बाद भी लोग अपनी ज़मीनों के बदले हक अधिकार की याचना कर रहे हैं, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य इस राज्य का क्या हो सकता है। आप एक अकेले हैं विधायक राज्य झारखंड में, लेकिन उसके बावजूद आप टाटा स्टील के खिलाफ हमेशा आवाज़ उठाते हैं, लेकिन अभी तक कुछ ऐसा निर्णय सामने नहीं आया है। देखिए, आप इसके लिए सामूहिक आवाज़ उठाने की आवश्यकता है। हम एक विधायक होकर आवाज़ उठाते हैं, पता चलता है मुख्यमंत्री की दूर के रिश्तेदार का शादी होता है और टाटा ही उनको 80 लाख 1 करोड़ रुपया उनके पंडालिंग में, उनके लाइटिंग में खर्च कर देता है। तो कहाँ से आपकी आवाज़ को सुनी जाएगी, कहाँ से लोगों के हित में कानून बनाए जाएंगे। तो ये चीज़ें भी सामने छन कर आती हैं, जो कि सच्चाई है, इसे आप इनकार नहीं कर सकते हैं। आज जो है डुमरी में आपने कहा कि प्रत्येक विधवाओं को नहीं, प्रत्येक नहीं कहा, हमने कहा कि जब से हम विधायक बने हैं, एक आसान नहीं है। डुमरी में लगभग 3.5 लाख के आसपास का पॉपुलेशन होगा, 3.5 से 4 लाख के आसपास होगा। तो बहुत सारी माताएं हैं जिन्होंने अपने परिवार के मुखिया को खोया, संभव नहीं है। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि मैं एक आकलन करूंगा कि मेरे विधायक बनने के बाद जो जिनकी कामकाजी मुखिया के निधन होने के बाद अगर उनके परिवार की आर्थिक स्थिति सक्षम नहीं है, दयनीय है, तो मैं एक आकलन करते हुए उनको मैं सहयोग करने का प्रयास करूँगा। मैं कुछ विपक्षी पार्टियों की जो बात है आपके क्षेत्र के ही, उन पर मैं बात करना चाहूँगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि जयराम जी जो अभी सम्मान समारोह किए थे, उस पर इतना खर्च हो चुका है जो उनका पेमेंट से बहुत ज़्यादा है। नहीं, देखिए, बात ये है दरअसल कि उसमें विभागीय खर्च भी कुछ किए गए थे, क्योंकि जब महामहिम आए तो जिला प्रशासन ने सहयोग किया है। अब मान के चलिए सड़क तुरंत बनानी पड़ी तो हम थोड़ी सड़क बनाए हैं, दीवार को तोड़ना पड़ा तो हम थोड़ी बनाए हैं, बहुत सारे बैरिकेटिंग लगाए गए तो उसको हमने थोड़ी दिया है, तो जिला प्रशासन का जिम्मा है। बहुत सारे बैनर लगे हैं, वो हमने, जिला प्रशासन ने सहयोग किया है, क्योंकि वो महामहिम के आने के बाद से थोड़ा सा बहुत सारे लोगों ने सहयोग किया है उस कार्यक्रम में। उसमें आइए अब चर्चा करते हैं कि क्या सच में टाइगर बेल्ट खुलकर मारे थे? क्या टाइगर जयराम महतो ऐसा काम कर सकते हैं? हम नहीं कहेंगे, आप लोग कहिएगा। और हाँ, टाइगर ने तो कह दिया कि जब हम बेल्ट पहनते ही नहीं है तो हम बेल्ट खोलकर मारेंगे। क्यों? तो इसका मतलब क्या टाइगर जयराम महतो को झूठ मूठ का फंसाया जा रहा है? क्या टाइगर जयराम महतो को बदनाम किया जा रहा है? सवाल है, जवाब आप दीजिएगा। अब हम दूसरी बात, टाइगर जयराम महतो बोले कि हम किसी कंपनी के खिलाफ आवाज उठाते हैं, मुख्यमंत्री के कोई दूर के रिश्तेदार जो है उनके घर पर टाटा जो है उनके शादी विवाह में पंडाल टेंट लगवा देते हैं 80 लाख रुपए का। तो जाहिर सी बात है कि मुख्यमंत्री जी के रिश्तेदार का जब वो काम कर रहे हैं तो मुख्यमंत्री जी उस कंपनी पर एक्शन क्यों लेंगे? ये बात बिल्कुल सही है। देखिए, कोई जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती है, जैसे टाटा हो गया या जो भी बड़ी कंपनियां हो गया, हिंडाल्को हो गया, बड़ी बड़ी कंपनियां, वो लोग क्या करते हैं कि अपना बचाव करने के लिए अगर वो डायरेक्टली मुख्यमंत्री जी को अगर कमीशन नहीं दे सके, डायरेक्ट मुख्यमंत्री जी को अगर घूस नहीं दे सके, तो वो क्या करते हैं कि जो उनके रिश्तेदार होते हैं या उनके इर्द गिर्द जो लोग होते हैं
उनके लिए कुछ काम कर देते। जैसे अगर उनका शादी विवाह है तो उनका पंडाल का खर्चा दे दिए। हम नहीं बोले, टाइगर बोले नहीं ये बात। तो इसका मतलब यही है कि गरीब लोगों के ऊपर अगर शोषण हो रहा है और सरकार चुप है, इसका मतलब ये है कि सरकार जो है मजबूर है। क्यों मजबूर है? क्योंकि उनके रिश्तेदारों के लिए जो है कंपनियां कुछ कुछ कर दे रही है। तो बेचारे जो है मुख्यमंत्री जी भी कैसे कंपनी पर जो है एक्शन लेंगे? क्योंकि बात सच है, सताया जाता है गरीबों को, सताया जाता है जो मजबूर है, जिनको बोलने की शक्ति नहीं है। आपने देखा है ना सेल कंपनी द्वारा जो अभी हाल का मामला, सेल कंपनी के स्टाफ जो है दौरा कर मार रहे हैं उन लोगों को जिनका जमीन है। वो सोचने वाली बात है भाई कि जिनका जमीन है उसका जमीन ले लो, जमीन लेने के बाद उसका मुआवजा मत दो और उस पर काम करो, अगर वो रोकने आए तो उसको मारो। अरे भाई ये क्या सिस्टम है झारखंड का जी। चलिए इस पर भी आप लोगों को जो कहना होगा जरूर कहिए। फिलहाल अभी के लिए इतना ही है, इजाजत दीजिए मुझे। जो कुछ टाइगर ने कहा, जो कुछ हम कहे, राय विचार जो आपका मन हो जरूर लिख दीजिएगा। मेरा नाम बिट्टू सिंह है, आप इस वीडियो को मिस्टर बिट्टू सिंह पर देख रहे होंगे। जोहार, जय हिंद।